क्या आप हर आदमी, जो आदमी आपसे मिलता है, सबको एड्रेस देते हो? नहीं ना। ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो आपके काबिल हो, जो आपके घर आना आपको पसंद हो उसका। ठीक है, ये एक व्यावहारिक बात है, स्टेप बाय स्टेप होता है। बहुत अनभिज्ञ है, अनजान है तो हाय हेलो होता है। थोड़ा सा और जानकारी है तो आप ये बता देते हैं कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं। थोड़ा सा और क्लोज होता है तो आप उसको ये कहते हैं कि अपन कभी मिलेंगे। ये पक्का मान लो, जान लो और समझ लो कि इस संसार को, देश को, विश्व को सुख की जब जब आवश्यकता होगी, सुखी होना चाहता है मनुष्य से लेकर विश्व तक, बिना परमात्मा के सुख न किसी को मिला, न किसी को मिलेगा और न मिल रहा है। इसीलिए आप सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि आपको भगवत चर्चा सुनने को मिल रही है, समझ पा रहे हो, ऐसी बुद्धि परमात्मा ने आपको दी है। तो करोड़ों में आप कुछ सिलेक्ट किए गए, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए। करोड़ों लोग हैं, आज भी पैदा हो रहे हैं, आज भी मर रहे हैं, करोड़ों लोग इस जगत में हैं ही। उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही गुरुद्वार पर आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पसंद किया है। किसने? परमात्मा ने। उसकी पसंद को प्रसन्नता बना लो। जब उसने पसंद किया तो ऐसे कर्म होने चाहिए, उसी की याद होनी चाहिए, ताकि उसे लगे कि मैंने पसंद किया, गलत नहीं किया। कुछ लोग आपसे मिलते हैं, जब ट्रेन में मुलाकात होती है या बस में मुलाकात होती है तो आप हाय हेलो करते हैं, हाँ जी कहाँ से, तो आप कहते हैं मैं दिल्ली से। अरे मैं भी दिल्ली से हूँ। एक शहर के आपको एक चीज़ आप दोनों में कॉमन है। फिर आप पूछते हैं कि जी आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं लाजपत नगर रहता हूँ। अरे मैं भी वहीं रहता हूँ, दूसरी चीज़ कॉमन हो गई। तीसरा आप पूछते हैं कि आप क्या करते हैं भैया, तो कपड़े का बिजनेस। अरे मेरा भी वही है। पता चलते 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 ये पता चलता है कि ये आपके बचपन का दोस्त। अरे बताया नहीं, अरे तू वही है क्या? अरे कितना बदल गया है, कहाँ चला गया था? मैं फॉरेन चला गया था पढ़ने। अरे बताता भी नहीं है क्या ऐसे? अरे ले 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 जल्दी कर मेरा नंबर लिख, अपन मिलेंगे वहाँ। नंबर कब लिखा जाता है? जब आपकी पहचान का हो, या आपके काम का हो, या आपके इतना क्लोज हो, तब आप उसे नंबर देते हैं। ठीक है, नंबर तो दे दिया। अगर वो आदमी आपके अधिक क्लोज है तो उसको एड्रेस भी दिया जाता है। 124/3 लाजपत नगर, फलाना फलाना ब्लॉक, फलानी फलानी गली, फलानी फलाना मोहल्ला, फलानी फलानी सोसाइटी। उसको समय भी दिया जाता है जब और अधिक आप मिलने के उतावलेपन में होते हो तब। क्या आप हर आदमी, जो आदमी आपसे मिलता है, सबको एड्रेस देते हो? नहीं ना। ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो आपके काबिल हो, जो आपके घर आना आपको पसंद हो उसका। ठीक है, ये एक व्यावहारिक बात है। आप जिस तिस को अपना मोबाइल नंबर नहीं देते, जिस तिस को अपने घर का एड्रेस नहीं देते। स्टेप बाय स्टेप होता है। बहुत अनभिज्ञ है, अनजान है तो हाय हेलो होता है। थोड़ा सा और जानकारी है तो आप ये बता देते हैं कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं। थोड़ा सा और क्लोज होता है तो आप उसको ये कहते हैं कि अपन कभी मिलेंगे। ठीक है, चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। क्या नाइस है तो तेरे घर पे बुला, पर कहा जाता है फॉर्मेलिटी। आप क्या समझते हो, इतने सारे लोग हैं, परमात्मा ने किसी को गुरुद्वार का एड्रेस दिया? आपको दिया, आपको दिया, आपको दिया है। क्या उसको उस अपना मोबाइल नंबर दिया कि आप ये कर्म करो और कर्म योग करते करते अनासक्ति का भाव प्राप्त करो? ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये सुनने को किसी को मिला, आपको मिला, तो वो आप उसके अति निकट हो और उसके अपने हो, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए कि वो चाहता है कि आप उसके घर आओ।
वो चाहता है कि आप उसके निकट आओ, वो चाहता है कि आप उसकी अपॉइंटमेंट लो और मैं आपको समय दूं और आप मुझसे मिलो। ये वो चाहता है, इसीलिए गुरुद्वार भेजा है। इतने करोड़ों लोगों में सत्संग सुनना, ऐसे कलिकाल में, अशांत माहौल में, अशांत वातावरण में, गिरती हुई नैतिकता में भी आप शांति से सत्संग सुन सकते हो, गुरुद्वार पे आ सकते हो। ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है? आप उसके अपने नहीं तो क्या हो? उसका ये चयन नहीं आपके प्रति तो क्या है? इसीलिए निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में तो उलझन ही उलझन है। प्रत्येक क्रिया के बाद सुख और दुख दोनों लगे होते हैं। संसार में जड़ता के अलावा भक्ति और श्रद्धा बहुत कम देखने को मिलती है। आनंद और प्रसन्नता कम देखने को मिलती है। दुखों का तो आप ढेर बयां कर सकते हो, पर सुख कितनी बार मिला? बहुत गिनती का है, 2 या 3 या 4। पता है कि मैं जब ऐसे गया था ना, मुझे बड़ा आनंद आया था। जब मैंने ये खाया था तब मुझे बड़ा, जब किसी से मिला था, ये 2, 3, 4 चीज़ें ही आपको याद होगी। बाकी दुखों की तो लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, है कि नहीं? है ना? ये संसार है। तो जब दुख भी आए, सुख भी आए, आप ये मत भूलो कि परमात्मा ने आपको सिलेक्ट किया है दुखी होने के लिए नहीं, वरन उसको प्राप्त करने के लिए। हो सकता है कि वो दुख उसके प्रति और निष्ठा बढ़ा दे, अच्छा है। वो परेशानी उसके प्रति रुचि बढ़ा दे, अच्छा है। प्रत्येक घटना आपको निराश नहीं करेगी, वरन परमात्मा के द्वार तक पहुंचाएगी, क्योंकि उसने आपको पसंद किया है, उसने आपको एड्रेस दिया है, उसने आपको मोबाइल नंबर दिया है कि उठा फ़ोन, वीज़ा तेरा लग गया है, कभी भी आ और फ्लाई करके आ जा। तो ये तो चलता रहेगा, संसार का धर्म है। कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी ठीक चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी पैसे आते, कभी जाते, कभी रुकते, कभी पत्नी मीठा बोलती है, कभी तीखा बोलती है, ठीक है। कभी बच्चे कहाँ मानते, कभी कहाँ नहीं मानते। तब भी हर स्थिति में आप ये याद रखो कि मैं किसका हूँ? परमात्मा का हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझे गुरु प्राप्त है। LIC के जो LIC बीमा पॉलिसी उतरवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, कंपनी डायरेक्ट भी कर सकती है, पर एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। एजेंट के बिना डायरेक्ट कंपनी LIC पॉलिसी नहीं, आपका बीमा नहीं निकल सकता। ठीक ठीक, ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था है कि परमात्मा को मिलना है तभी गुरु रूपी एजेंट बीच में होना चाहिए, उसके बिना परमात्मा भी नहीं मिलता। तो कम से कम ये तो अच्छा है, वीज़ा तो लग गया हमारा कि हम जल्दी जा सकते हैं। बाकी सब पीछे, हम पहले ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा तो लग गया, 6 महीने का, 10 साल का वीज़ा लग जाता है, लगता है ना। तो कभी भी जाओ, आप टिकट लो और उड़ जाओ। वो वीज़ा प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम लगता है, लोग धक्के खिलाते हैं, क्या पता लगे ना लगे। आपको तो लग गया, आप निश्चिंत रहो। फिर ये ईश्वर की अनुकंपा और कृपा को याद करो, जब जब आपके मन को दुख आ घेरे, तब इस कृपा को याद करो। वीज़ा लगा नहीं लगा, आपका लग गया ना, तो बस फिर क्या चिंता है। आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, अपन तो बैठे गुरु की नाव में, उसकी जिम्मेवारी हमारी कोई है। हम तो बैठ गए ना टिकट लेके, भाई हमने टिकट ले लिया, हम बैठ गए। अब नाविक उधर घुमा रहा है या पहुंचा रहा है, अब बीच में तो कूदेंगे नहीं भाई, मरना थोड़ी है। बैठे रहो, धीरज से बैठे रहो, आज नहीं तो कल पहुंचा देगा। पर ये निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा हुई तो पार है। तो बस आपको अभिमान होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि आपको ईश्वर ने पसंद किया है, इसीलिए गुरुद्वार पर भेजा है। उसने आपको पसंद किया है, इसीलिए अपने नाम का सहारा दिया है। उसने आपको पसंद किया है, इसीलिए उसने वेदांत और ज्ञान का श्रवण करने के लिए आपको समय दिया है। गर्व हो। तो सुख, संपदा, धन, माल मिल्कत तो आती है और जाती है, पर समत्व
समत्व आपका जिस दिन आ जाए, उस दिन आपके पास धन रहे या ना रहे, स्वास्थ्य हो या ना हो, पर समत्व रूपी धन जिसके पास आ गया वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जिन जिन चीज़ों और जिन जिन परिस्थिति और घटनाओं से आप पहले प्रभावित होते थे, अब आप कोशिश करो कि जब कोई घटना आती है तो आप उसके पीछे परमात्मा के हाथों का दर्शन करो, अपने मन को समत्व में रखने का कोशिश करो। उस समय लोग कहते हैं कि हम तो सत्संग ना याद ही नहीं रहता उस समय। यही तो मुसीबत है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो ऐसे ब्रह्मज्ञान झाड़ते, और जब मुसीबत आती है तब सब गुल हो जाता, हवा में उड़ जाता है। होता तो वही है। आप तो वही बात करते कि साल भर हम पढ़ते तो हैं, मास्टर को कहते हो कि साल भर पढ़ते, पर जब एग्ज़ाम आती ना तभी सब भूल जाता हूँ। तो वही तो मुख्य है ना भैया, एग्ज़ाम ही तो पास करनी होती है ना, तब तो आप पास हो, बाकी सुनने का मतलब क्या हुआ। तो जब आप पर कोई परिस्थिति प्रभाव डालती है, कोई घटना आती है, उस समय आप सत्संग को याद करो। जब जब मन विकारी होता है, कामनाओं से ग्रस्त होता है, उस समय आपको ये सत्संग याद आना चाहिए कि आखिर मिल भी जाए तो क्या, आखिर उसमें रुचि बन गई आपकी और वो मिल गया, तब क्या, आप दूसरी रुचि की ओर बढ़ जाओगे, फिर वो रुचि खत्म हुई, आप तीसरी की ओर। ये तो संसार अविरत चलने वाली धारा है, इसको रोक आपको लगानी है। और कैसे? ज्ञान के विवेक से। अगर गुस्सा बहुत आता है तो अब संकल्प करो कि इस वर्ष छोटी छोटी बातों में तुरंत रिएक्ट जो आप कर लेते हो मैं नहीं करूँगा। 21 बार ओम शांति का जप करके फिर ही किसी को गुस्सा करूँगा बेवजह। ओम शांति 21 बार बोलोगे ना, गुस्सा तो क्षणिक होता है, 21 बार के बाद बोलोगे छोड़ न जाने दे। तो अपने दुर्गुणों से ऊपर उठने के लिए आपको कोई ना कोई नियम आवश्यक है, किसी नियम का आधार होना आवश्यक है। तो पिछले साल से अगर बार बार काम विकार में गिरते हैं तो आप संकल्प लो कि इस वर्ष में 10 बार आपको गिरने का विचार आता है तो उसको कम कर दो, या सत्संग से, या जोर जोर से ओमकार का जप करके, या हे परमात्मा मैं तेरा हूँ मेरी रक्षा कर, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, आप निर्विकारी नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आप देखो क्या परमात्मा इतना असमर्थ है? आपके विकार ज़्यादा समर्थ है ना? समर्थ को याद करो तो असमर्थ अपनी निर्बलता अपने आप जाहिर कर देता है। और जब जब भी चोर लुटेरों का डर हो तब सर्वसमर्थ की शरण ग्रहण करना ही उचित होता है। तो सर्वसमर्थ कौन है? आपके गुरु हैं, परमात्मा है। जब जब अपने मन से हार जाओ तब तब हे परमात्मा मैं तेरी शरण, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ। देखो आपकी रक्षा होती कि नहीं होती। मन आपका उन्नत है तो दुनिया की कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर सकती। 12 सूर्य तपले, प्रलय आ जाए, समुद्र अपनी सीमा छोड़ दे, आपका शरीर रहे या जाए, फिर भी आपके चित्त में कोई भी क्षति और क्षुब्धता नहीं हो सकती। आप वो चीज हो, पर उसको पाने के लिए अपने दुर्गुणों से ऊपर तो उठना पड़ेगा ना। बस अपने मन को नियंत्रित करो, पहले की अपेक्षा और सजाग और विवेकवान और विकार रहित जीवन जियो। आप देखोगे कि जो जीवन आप पहले जी के आए बहुत तुच्छ है, और जो जीवन अब आप जीते हैं दिव्यता और प्रसन्नता तो उसमें जी के देखो।